तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ मार्केट बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेने के लिए। और मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि आज मार्केट में कितनी रश है और हमारा मार्केट कैसा है। मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगी। आई होप कि आप लोगों को मेरा मार्केट यानी हमारा मार्केट पसंद आए और उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो हम लोग फिर मिलते हैं डायरेक्ट मार्केट। अल्लाह, क्या कर रहे हो? मार्केट जाने की खुशी? हाँ, मार्केट जाने। जो आपको कपड़े का फोटो दिया वो दिला दूँ। ठीक है। हमारा मार्केट एकदम अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। मौसम भी अच्छा है, रात भी होती तो सब चीज दिखता है। एकदम अच्छा है, उसमें खिलौने मिलते हैं, सब चीज मिलते हैं। आपको अगर लैंप चाहिए तो थोड़ा दूर जाना पड़ेगा आपको शॉप हम बताएंगे कहाँ पे मिलेगा। वो इसको मार्केट जाने की और खुशी, मेरे उस मामू खुशी का में एक क्या दुकान भी बोल है। रहा है वो, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं अच्छा अच्छा, ये बताओ यूसुफ कि तुम क्या लोगे? वो कपड़े वपड़े में कुछ टॉय वॉय ले सकता हूँ। ईद के टाइम पे कौन टॉय लेता है? ये अभी कपड़े लेने जाता है या फिर ये एक टॉय लेने जाता है? ये नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी शॉपिंग सिर्फ कपड़े की होती है। छोटी होती है। क्या? ठीक है, छोटी होती थी। क्या? छोटी होती थी। अभी तो डैड ने सऊदी से लाके तो टॉय दिया है ना तुम्हें। ठीक है, अभी जब जब कोई चीज में जंग लग जाएगा तो उसको हटा दूंगा। ठीक है, अभी तुरंत ठीक इसके है। डैड ने सऊदी से जब ये आए थे तो इन लोगों के लिए टॉय लेके आया था और फिर मार्केट जा रहा है। तो अभी कपड़े का शॉपिंग करना है तो ये बोलता है नहीं मेरे को टॉय चाहिए। मतलब बच्चों को कितना भी कुछ दिला दो लेकिन उन लोग को टॉय ही चाहिए। उन लोगों की खुशी ही टॉय होती है, क्यों? है कि नहीं? है ना? अगर कभी भी पूछो क्या लेना है तो टॉय के अलावा कुछ बोलेंगे ही नहीं, सिर्फ इन लोगों को टॉय ही चाहिए, है ना? अरे और भी तो चीजें होती है टॉय के अलावा, शूज होते हैं, घड़ी होती है, जीन्स होती है। घड़ी लूंगा। हाँ घड़ी हाँ, ठीक है। वो अब घड़ी लेना। हाँ ठीक है। अब ईद में तो ऐसा नहीं टॉय लेके घूमेंगे, ईद में तो कपड़े पहनना पड़ता है। मैं शूज लूंगा। ईद में तो लोग कपड़े पहनते हैं, सवैया बना। मैं शूज लूंगा, वॉच लूंगा। शूज, वॉच, ब्लू ड्रेस। ठीक है। अच्छा, ब्लू ड्रेस लेंगे, ठीक है। और तो फिर मम्मा वो जिस पे एक ऐसी रहती है और उस पे ऐसी। ठीक है, ठीक है। अब हम मार्केट निकलते हैं तो फिर हम मार्केट में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे हैं। तो अभी हम लोग ईद की शॉपिंग करने जा रहे हैं और यहाँ से हमारा मार्केट चालू हो जाता है। तो अभी लगभग 11:30-12 बजे का टाइम हो रहा है और इस टाइम पे भीड़ थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए हम लोग शॉपिंग के लिए इसी टाइम पे निकलते हैं कि बच्चों को लेके जाना आसान पड़ता है। और आज ज़्यादा शॉपिंग मैं बच्चों की ही करूँगी, इसलिए हम लोग बच्चों को भी साथ में लेके जा रहे हैं। तो यहाँ से हमारा मार्केट चालू होता है और इस टाइम पे भी आप लोग देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। और हमारे मार्केट में सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से हम लोगों को दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मार्केट थोड़ा लंबा है पर रश भी रहती है, फिर भी आप शॉपिंग कर सकते हो आराम से। और मैं यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाती भी जा रही हूँ कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी रौनक है रमज़ान की। और रमज़ान में हमारे मार्केट में इतनी रौनक होती है कि देख के बहुत दिल खुश हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो मैं भी अपने लिए कुछ चीज़ें लूँगी अगर पसंद आई तो, लेकिन फ़िलहाल तो बच्चों की ही लेनी है मुझे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ की सजावट भी कितनी अच्छी है और कितनी प्यारी लग रही है। तो रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें हर मुसलमान को एक शॉपिंग की अलग ही खुशी होती है। एक 30 दिन रोज़ा रखना और उसके बाद शॉपिंग करना, उसकी तो खुशी ही कुछ अलग होती है। तो हम लोग भी शॉपिंग करने में बहुत खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि अब बच्चे तो इस कदर खुश हो जाते हैं कि हम बता ही नहीं सकते। तो यहाँ पे आप लोग हमारे मार्केट का टूर करें और एंजॉय करें। ऐसे भी मैं ईद में बहुत कम ही चीज़ें लेती हूँ, बच्चों के लिए ज़्यादा लेती हूँ। और यहाँ पे देखें आप लोग कितने प्यारे-प्यारे कान के मिल रहे हैं झुमके। और मुझे ज़्यादा
उतना पहनना और उतना ही नहीं पसंद है। मैं मैक्सिमम ही कुछ चीज़ें लेती हूँ जो ज़रूरत की होती है, जो कि डेली यूज़ में आए। और मैं आप लोग को यहाँ पे प्यारी-प्यारी चीज़ें भी दिखाती जा रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग एंजॉय करेंगे हमारे मार्केट को। और कैसा लगा हमारा मार्केट हम लोगों को ज़रूर बताना। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड को कुर्ते पैजामा के लिए, पठानी के लिए कपड़े देखने थे, तो फिर यहाँ अच्छे दिख रहे थे, तो मैं इनको बोली ठीक है आप जाके देख लो। मैं बच्चों को लेके बाहर रहती हूँ कि बच्चे सैंडल पहने हुए थे और बार बार खोलना अंदर जाना बहुत मुश्किल होता है, तो उन्हीं को समझ में नहीं आया, तो हम लोग बाहर निकल गए। यहाँ पे देखे आप लोग चप्पल कितनी प्यारी प्यारी सी है, स्लीपर है यहाँ पे। तो मैं भी सारी चीज़ें देखती ही जा रही थी, क्योंकि रश अभी कम हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे लगभग 12-1 बज चुके थे हम लोगों को घूमते-घूमते। तो यहाँ पे देखें कितनी प्यारी-प्यारी चीज़ें मिल रही है। तो मुझे ये शॉप दिखा, यहाँ पे मुझे कुछ अंगूठी पसंद आ रही थी, तो मैंने रिंग्स के लिए फिर बोले कि मुझे चाहिए ही, क्योंकि आजकल ट्रेंड में बड़े-बड़े रिंग्स चले हुए हैं। तो फिर मैंने भी देखा, मुझे यहाँ पे एक रिंग तो पसंद आई, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि वो कैसा लग रहा है, और आप लोग बताना कि आप लोगों को ये रिंग कैसा लगा। तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रही, बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए सब चीज़ें थी, जो कि बहुत ही अच्छी दिख रही थी। तो आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी आई होप। तो यहाँ पे मैं रिंग देख रही थी, और रिंग में बहुत सारी वैरायटी थी। ये मुझे पसंद आ रही थी, जो कि रेड कलर की थी और बड़ी थी, और मेरे हाथों पे भी अच्छी लग रही थी, तो फिर मैंने ये ले लिया। और उसके बाद फिर हम लोग आगे निकल गए। हमारे 2 मार्केट है, एक के अंदर, एक जो अंदर की तरफ रहती है और एक जो बाहर की तरफ लगती है। अभी मैं अंदर वाले मार्केट में थी, जिसमें बहुत रश था, और ये सूट देखे कितनी प्यारे-प्यारे से यहाँ पे सूट सब भी हैं। तो अभी हम लोग बाहर की तरफ जाएँगे, क्योंकि अंदर बहुत गर्म हो रहा था, तो फिर उन्होंने कहा चलो हम लोग बाहर के मार्केट में चलते हैं। तो फिर ये है हमारे बाहर का मार्केट, जो कि रोड साइड लगता है, तो हम लोग वहाँ पे निकल गए। और यहाँ पे भी उतनी ही भीड़ थी जितनी अंदर थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चलने का जगह था, और हवा लग रहा था, तो अच्छा लग रहा था। अंदर में बहुत गर्म हो रहा था, तो फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। और आप लोग देखते जाएँ कि हमारे मार्केट कितनी बड़ी है। बहुत लंबी है, और चलते-चलते हमारे पैर में भी दर्द हो गया था, तो फिर हम लोग रुक-रुक के जा रहे थे। कहीं पे रुक जा के कुछ खा भी लेते थे, जब दिल कर रहा था तो, क्योंकि यहाँ पे खाने की चीज़ें भी थी, तो खा भी रहे थे और फिर चीज़ें भी देखते जा रहे थे। हमारे यहाँ मार्केट का एक रूल है कि शाम 3 बजे से लेके मगरिब तक सिर्फ़ यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ पे सिर्फ़ खाने की चीज़ों के स्टॉल लगते हैं। पर मगरिब के बाद से जब इफ्तार हो जाता है, तो उसके बाद से यहाँ पे कपड़े, चप्पल, जो चीज़ें इंसान को लेना है वो चीज़ों की शॉप सब लगती है, और लोग फिर इफ्तार के बाद निकलते हैं, उनको जिस चीज़ों की ज़रूरत हो वो लेते हैं। और ये मार्केट लगभग सुबह के 3 बजे 4 बजे तक लगती है, तो फिर आप आराम से भी जा सकते हैं। तो हम लोग अक्सर 12 बजे के बाद ही जाते हैं, क्योंकि उस वक़्त रश थोड़ी कम हो जाती है, तो हम लोग आराम से चीज़ें देख सकते हैं और ले सकते हैं। और यहाँ पर रश इसलिए होती है कि बाहर से भी लोग आते हैं शॉपिंग के लिए। ज़रूरी नहीं कि हमारे इधर के हो, बाहर के भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत अवेलेबल होती है और बहुत अच्छे रेंज में मिल जाती है, तो लोग दूर से आके यहाँ लेना पसंद करते हैं। और यहाँ का मार्केट बहुत ही अच्छा होता है, और इसलिए भी लोग वहाँ से आके लेते हैं। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि मार्केट में सारी चीज़ें हैं, जो आप लोगों को ज़रूरत की है, सब चीज़ें हैं। और बड़ी दुकानें भी हैं जिनमें, और शोरूम सब भी हैं जिनमें महंगे सामान भी मिलते हैं, और बाहर की तरफ भी है जिसमें सस्ते सामान भी मिलते हैं। तो ईद एक ऐसा हमारा फेस्टिवल है कि जिसमें पैसे वाले, कम पैसे वाले सब लोग ही शॉपिंग करते हैं अपने-अपने बच्चों की, और जो चीज़ें ज़रूरत की है वो सब लेते हैं, इसलिए भी मार्केट में इतनी रश होती है। और ईद तो हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत और अल्लाह का तोहफ़ा है, जिसमें हम रोज़ा रखते हैं और हमें इतनी खुशी होती है। फिर हम कपड़े बनाते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं, उन्हें भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। और आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको खुद के पसंद की सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो यहाँ पे तो मेरी सारी शॉपिंग हो गई थी। मैंने जो भी थोड़ा बहुत सामान लेने का था मैंने ले लिया था। बच्चों की सारी शॉपिंग हो गई थी, और मैंने भी 2 सूट बाय किया था, और मुझे अच्छे रेंज में मिल गया, तो मैंने भी ले लिया। मैं सोच के नहीं आई थी, लेकिन मुझे अच्छे रेंज में मिल गया तो मैंने ले लिया।
और यहाँ पे हम लोग चलते जा रहे हैं और मार्केट है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और बच्चे भी बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि भीड़ में बच्चों को चलना बहुत मुश्किल होता है और वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं। पर क्या करूँ, जब घर से निकलो जाने के लिए तो वो लोग ज़िद भी पकड़ लेते हैं कि मार्केट जाना है। मैंने कहा कि तुम लोग घर पे रहो, मैं मार्केट से तुम लोगों के लिए जो चीज़ चाहिए वो मैं सारी चीज़ें लेके आऊँगी। लेकिन उन लोगों ने कहा नहीं, हम लोगों को जाना है तो जाना है। तो फिर मुझे मजबूरी में दोनों को लेना पड़ा और क्योंकि शूज़ भी लेना था तो उसके नाप के लिए तो दोनों को लेके जाना ही था। तो ये बोले चलो ले जाते हैं और क्या। फिर हम लोगों ने बच्चों को ले लिया, पर यहाँ पे चीज़ें देखने में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी क्योंकि बच्चों को देखना, उनको सँभालना, क्योंकि मार्केट में अक्सर अक्सर बच्चे गुम जाते हैं या फिर आपकी पर्स, मोबाइल चोरी होने का डर रहता है, तो उनका भी ख़्याल रखना पड़ता है और फिर बच्चों का भी ख़्याल रखना पड़ता है। इस वजह से थोड़ी-सी हम लोगों को दिक्कतें आ रही थी चीज़ें लेने में क्योंकि बच्चों का भी ख़्याल रखना था और दोनों बच्चे साथ गए थे, तो दोनों का मैं जब ये बच्चों को देखते थे तो मैं कुछ देखती थी, जब ये कुछ देखते थे तो मैं बच्चों को देखती थी क्योंकि चीज़ों से ज़्यादा अपने बच्चे इम्पोर्टेंट होते हैं और उनका ख़्याल रखना ही हमारे लिए बेहतर है। तो पहले हम उनका ख़्याल रखेंगे, बाद में चीज़ें देखेंगे। और यहाँ पे मुझे एक अंकल बोल रहे थे कि बेटा मेरा भी थोड़ा शूट कर लो, तो मैं उनका भी थोड़ा शूट करके दिखा रही हूँ। वो रोटी के पॉट, चावल के पॉट, मतलब पॉट बेच रहे थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अंकल ने मुझे ये बात कहा। तो फिर मैं आगे बढ़ गई और फिर मैं चीज़ें देखने लगी। तो यहाँ पे मैं बहुत सँभल के चलती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है, चोरी बहुत होती है इस टाइम पे। पर्स भी गुम जाता है और मोबाइल भी, मेरा एक मोबाइल पिछले साल ऑलरेडी गुम गया था, तो तब से मैं थोड़ा अपने आप को सँभाल के ही चलाती हूँ कि मेरे ही लापरवाही की वजह से वो चला गया था और मुझे बहुत अफ़सोस हुआ था। मैंने पुलिस कंप्लेंट भी किया था लेकिन मुझे वो मोबाइल नहीं मिला। तो फिर मैं उसके बाद से हमेशा चीज़ों को लेके बहुत एहतियात करती हूँ कि मेरी चीज़ें इधर से उधर ना हों। और मार्केट बहुत लंबी है और बच्चे बहुत परेशान हो गए हैं और अब शायद मैं ज़्यादा शूट ना कर सकूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो मार्केट का तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आगे लेके जाएँ। क्योंकि मैं भी बहुत मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ और मुझे पता है कि वीडियो बनाना और यूट्यूब पे वीडियो बना के डालना बहुत ही थोड़ा दिक्कत का, मतलब बहुत परेशानियाँ आती है क्योंकि इतना आसान नहीं होता वीडियो बनाना, एडिट करना, फिर डालना। तो मतलब पहले मैं सोचती थी कि ये सब बहुत आसान है, लेकिन जब से मैं वीडियो बनाने लगी तब मुझे पता चला कि नहीं, ये बहुत मुश्किल होती है और बहुत मेहनत लगती है और इंशाल्लाह मैं मेहनत करूँगी क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है वीडियो बनाना और यूट्यूब पे डालना। तो यहाँ पे मेरे बच्चे एक टॉय देख रहे थे और पसंद कर रहे थे, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि जब वो ऐसी जगहों पे जाते हैं तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्या लेना है। तो मैं परेशान हो रही थी, मैं बोली थी जल्दी से दिलाओ और चलो यहाँ पर से क्योंकि बहुत गर्म हो रहा है और मैं बहुत परेशान हो गई थी, चल के मैं बहुत थक भी गई थी क्योंकि अफ़्तार बनाना, फिर अफ़्तारी खोलना, फिर तुरंत खाना बना के फिर घर से निकलना, तो मतलब बहुत थकावट हो जाती है। और ये हमारा पीछे का मार्केट है जो इस साल लगा नहीं था ये, लेकिन इस साल पीछे ग्राउंड में बना के मार्केट लगा दिया गया ताकि वहाँ पे भी लोगों, यहाँ की रश थोड़ी उधर भी चली जाए। तो फिर इसलिए ना वहाँ पे मार्केट बना दिया मैं, लेकिन मैं उसमें अभी नहीं जा सकती क्योंकि बहुत थक गई थी और मैं इनको बोली थी कि बस अब हम लोग घर चलते हैं क्योंकि हमारी जितनी भी चीज़ें लेनी थी वो हो चुकी थी। तो मैं इनको ये बोली ठीक है थोड़ा आगे तक जाते हैं उसके बाद हम लोग घर चले जाएँगे। यहाँ पे हम लोगों को ब्लैंकेट दिख रहा था और बेडशीट दिख रहा था, तो फिर इन्होंने कहा कि देख लो अगर तुम्हें पसंद हो तो ले लेना, पर मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने कहा नहीं, मुझे अभी नहीं लेना, फ़िलहाल बच्चों की चीज़ें जो लेने की थी वो हो गई है, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो फिर हम लोग आगे चले, तो फिर अब मैं यहीं पे आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ करूँगी क्योंकि यहाँ पे हमारा मार्केट ख़त्म होता, आगे भी है पर मैं उतनी लंबी मार्केट नहीं जा सकती, तो मैं यहीं पर एंड करूँगी अपने मार्केट को और आप लोगों से यही उम्मीद करूँगी कि आप लोग मेरे चैनल